तो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूलाज ऑफ 3D शेप देख लिया है। होप आपको दोनों समझ में आया होगा। तो अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 12.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find surface area of the resulting cuboid. अब देखो इसमें क्या बोला है, दो क्यूब से हमारा ओके हर एक क्यूब का हमें वॉल्यूम दिया है। कितना दिया है वॉल्यूम? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या बोला है आगे कि ये जो दो क्यूब है, इन दो क्यूब को हमने ज्वाइन किया है एंड टू एंड, तो हमारा एक शेप बना है। कौन सा शेप फॉर्म हुआ है? तो क्यूबॉइड शेप। तो ये जो क्यूबॉइड शेप है, इसी का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। ओके, सिंपल एग्जांपल में आप समझो कि देखो दो स्क्वायर है। ओके, ये एक स्क्वायर है, इसको एक और स्क्वायर से हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। तो ये जो है, ये हमारा कौन सा शेप फॉर्म हो गया? रेक्टेंगल शेप फॉर्म हो गया। ओके, तो वैसे ही हमारा दो क्यूब है, जैसे कि देखो दो क्यूब है, ओके ये क्यूब हो गया, इसे हमने क्या कर दिया? एक और क्यूब को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो दो क्यूब को हमने ज्वाइन किया तो हमारा कौन सा शेप बन गया? क्यूबॉइड शेप बन गया। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसी क्यूबॉइड शेप का हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो अभी कैसे फाइंड करोगे? देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमने अभी जब भी सरफेस एरिया बोला हो क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, तो हमेशा हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। ओके, जब तक क्वेश्चन में लेटरल वर्ड मेंशन नहीं किया हो, तब तक हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है। सरफेस एरिया बोला है मतलब टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। अब जो क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, राइट, ये होता है। लेकिन इसमें हमें क्या क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए। ओके, पर यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है नहीं दिया है, तो इसका हमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पर एक इंफॉर्मेशन दी है। क्या दी है? कि जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्यूब में तो देखो, क्यूब में क्या होता है? लेंथ भी लेंथ होता है, ब्रेथ भी लेंथ होता है, और हाइट भी क्या होता है? आपका लेंथ ही होता है क्यूब में। तो हम क्या करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के हेल्प से हम क्या करेंगे? क्यूब का लेंथ फाइंड करेंगे पहले। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 64। अभी क्यूब हटा दोगे तो यहाँ पे 64 में क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। अब जो 64 है वो किसका क्यूब है, ये पूछा है। अगर आपने ऑलरेडी क्यूब लर्न करके रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि 64 किसका क्यूब है। किसका क्यूब है? 64 4 का क्यूब है। लेकिन अगर आपने लर्न नहीं किया है तो आपको 64 क्या निकालना रहेगा? प्राइम फैक्टर निकालना रहेगा। ओके, तो 64 2 के टेबल में आता है, तो 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, अभी क्यूब है तो 3 3 का पैर बनना चाहिए, तो ये 3 का पैर बन रहा है, ये 3 का पैर बन रहा है, तो इसमें ये एक 2 लोगे, इसमें ये एक 2 लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी इसमें हमारा लेंथ कितना आया? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे? लेंथ ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब देखो इसमें हमारा लेंथ भी जो है वो 4 आया, ब्रेथ भी 4 आया, और हाइट भी, सॉरी मतलब तीनों लेंथ हमारा 4 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिंपल, कुछ इसमें अलग चीज नहीं है। अभी ये आपका क्यूब है, देखो क्यूब का ये जो आपका ब्रेथ है ये आपका 4 आया, ये जो आपका लेंथ था ये भी आपका 4 आया, और ये जो हाइट है ये भी कितना आया? 4 आया। सेम यहाँ पे भी। पर अभी देखो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का आपका ब्रेथ और हाइट दोनों ही सेम है, तो ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा आपका? 4 4 ही रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्रेथ भी इतना ही है, हाइट भी उतना, मतलब जो आपका ब्रेथ है वो भी उतना ही है और हाइट भी उतना ही है, क्यूब और क्यूबॉइड
दोनों का ब्रेथ हाइट सेम है तो 4 4 ही रहेगा। अब इसका जो लेंथ है ये भी 4, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होगा ना, जो क्यूबॉइड है उसका तो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। अभी इतना 4 है तो इतना भी 4 होगा। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8, तो यानी कि हमारा लेंथ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, होप समझ में आया। ये तो हमने क्यूब का था, ये हमने क्यूब का निकाला था, क्यूब का लेंथ भी लेंथ तीनों 4 आया है राइट। और इसमें तो लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो अगर आप देखोगे क्यूब का जो हाइट और ब्रेथ है दोनों क्यूबॉइड से सेम है, तो इसका ब्रेथ भी 4 रहेगा, हाइट भी 4 रहेगा। अब लेंथ तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का है तो इतना 4 रहेगा, ये भी इतना क्या रहेगा 4 रहेगा। तो प्लस कर दोगे क्या, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा लेंथ भी कितना हो जाएगा 8। ओके, इतना हो गया, आपको इतना समझ में आया। अब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो हम क्या कर लेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेंगे। तो देखो पहले हम लिखेंगे एक सेंटेंस, क्या लिखेंगे, दो क्यूब को ज्वाइन करके हमें क्या मिला, क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। तो ये लिखेंगे 2 cubes joining of two cubes, joining of 2 cubes form a cuboid। ओके, अब इसका हमें लेंथ कितना मिला 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना आया 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना आया 4 सेंटीमीटर। ओके, हम इसका क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो 2 का 2 लिखोगे। अब इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है 4 है। देखो L और B के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ कितना है 8 है, ब्रेथ कितना है 4 है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाइट 4 है और लेंथ 8 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो 2 का 2 लिखोगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, ये आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर दोगे, तो इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारा 32 प्लस 32 होता है 64, 64 में प्लस 10 कर दोगे तो 74 प्लस 6 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 2 जा 16 और एक 0 लिख दोगे तो कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड किए हो तो यूनिट में यहाँ पे क्या दोगे स्क्वायर दोगे। ओके, तो ये हो गया। तो हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर टोटल surface area of cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अब देखो एक बर्तन है, ओके, अब वो जो बर्तन है वो कौन से शेप का है, तो मतलब कैसे फॉर्म में है, तो एक होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, तो एक होलो सिलेंडर है। होलो मतलब क्या होता है कि सपोज जो आपका ये सिलेंडर है राइट, सिलेंडर का ऊपर का और नीचे का नहीं रहेगा। ओके, वही सेम जो आपका हेमिस्फीयर है वो सब बाउल जैसा रहेगा, कटोरे जैसा, उसे भी आप अंदर मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो नहीं रहेगा। सिंपल देखो क्या बोला है इसमें, होलो हेमिस्फीयर। ओके, तो होलो हेमिस्फीयर कैसा होगा, ये हमारा हमने क्या बना दिया, ये हमारा हमने बना दिया हमारा हेमिस्फीयर। अब होलो हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो पैक नहीं है, वो खुला हुआ है, आप अंदर में सामान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब इसी के ऊपर माउंटेड मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या है, तो होलो सिलेंडर है, यानी कि आपका ऐसा है। ओके, तो अब देखो ये हमारा होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हमारा क्या है, तो होलो सिलेंडर है। ओके, तो ये जो हमारा है ये हमारा एक बर्तन हो गया राइट। तो ये जो बर्तन है वो हमारा इसी शेप का, इसी फॉर्म में है। अब क्या बोला है आगे, द डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा इसका जो डायमीटर है होलो हेमिस्फीयर का, ये पूरा डायमीटर, ओके, तो ये जो हमारा डायमीटर है वो कितना दिया है हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब ये पूरे वेसल का हाइट कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है,
यानी कि यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का हाइट जो है हमें कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब आगे हमें क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब हमें क्या करना है, तो जो वेसल है उसके अंदर का एरिया फाइंड करना है। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा होलो हेमिस्फीयर, ये सॉरी ये वाला, ये हमारा क्या है, होलो हेमिस्फीयर। अब होलो हेमिस्फीयर यानी कि आपका ऊपर का पार्ट नहीं है, तो यानी क्या होगा हमारा, इसका कर्व सरफेस एरिया का ही इसमें क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, राइट। और ये भी क्या है, हमारा होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर यानी कि ऊपर का और नीचे का पार्ट नहीं है। जब ऊपर का नीचे का पार्ट दिया रहता है तो हमें क्या करना होता है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। पर यहाँ पे ऊपर का नीचे का नहीं है, होलो है ना, इसके लिए तो इसे भी हमें क्या फाइंड करना रहेगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना रहेगा। तो इन दोनों को हम अगर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो अभी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर के हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, पर हाइट हमें दिया है क्या सिलेंडर का, नहीं दिया, तो इसका हमें हाइट भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सेम अगर आप ये होलो हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो इसमें हमें तो रेडियस फाइंड करना है तो हम डायमीटर के हेल्प से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रेडियस फाइंड करना है तो हम डायमीटर के हेल्प से फाइंड कर लेंगे। ओके, पर इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइट फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हाइट दिया है, पर ये पूरे वेसल का हाइट दिया है, हमें तो खाली यहाँ से लेके यहीं तक का हाइट चाहिए, क्योंकि सिलेंडर तो हमारा इतने ही हाइट का है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कुछ तो यानी कि इतने पार्ट में से हमें ये इतना पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये इतना पार्ट, इतना जो हमारा हाइट है वो मिल जाएगा। पर इसमें हम क्या माइनस करेंगे, तो देखो श्वेत, अगर आप देखोगे ये क्या है हमारा स्पीयर समझो, ठीक है, स्पीयर। अब इधर सेंटर है, ये भी हमारा एक डायमीटर होता है, ये भी हमारा एक क्या होता है, डायमीटर होता है। तो अगर हेमिस्फीयर तो हमारा इतना सा ही होता है, राइट, हेमिस्फीयर हमारा इतना सा ही होता है। तो अगर डायमीटर इसका 14 दिया है, 14 दिया है, इसका रेडियस कितना होगा हमारा 7 होगा, तो यानी कि ये इतना कितना होगा 7। तो ये जो ये भी तो हमारा रेडियस ही है ना, ये भी रेडियस है, ये पूरा डायमीटर, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर पूरा, तो ये आधा इतना क्या होगा हमारा रेडियस होगा, ये इतना भी क्या होगा रेडियस, ये भी इतना क्या होगा रेडियस होगा, ये भी इतना क्या होगा रेडियस। अब जब हमारा रेडियस 7 है तो यानी ये भी तो हमारा 7 होगा, और ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हाइट हो जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया कि हमने कैसे निकाला ये, कि अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा हेमिस्फीयर। तो इसका अगर रेडियस हमारा 7 है तो इसका हाइट भी कितना होता है, 7 ही होता है। तो अगर हमें सिलेंडर का फाइंड करना है हाइट, तो हम क्या कर देंगे, 13 में से यानी कि 13 में से माइनस कर देंगे 7, तो हमें कितना मिल जाएगा 6, यानी कि ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, ठीक है। तो हाइट कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आया कि हमने हाइट कैसे फाइंड किया। अब हम सम्स में करते हैं। ओके, तो हमने सम फाइंड कर लिया, हमें क्या करना है, सम सॉल्व करना है। तब सम कैसे फाइंड करोगे, तो देखो कैसे करोगे। तो सॉल्यूशन में पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो लिख देने का। ओके, तो पहले हम हेमिस्फीयर का लिखते हैं, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर दिया, कितना दिया है डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, तो d/2, यानी कि d कितना है 14 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, बस इसमें हमें ये चाहिए था। अब हमें क्या किसका करना है, सिलेंडर का लिखना है इन्फॉर्मेशन। तो सिलेंडर का हमें रेडियस वही सेम, जितना देखो ये दोनों सेम ही है, जितना इसका है ना उतना ही इसका भी। तो अगर इसका आपको डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका भी डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर ही होगा। अगर इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, इसी के ऊपर है ना, ये जो आपका सिलेंडर है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, इसके लिए। ओके, यानी कि सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, प्लस अब इसका जो हाइट है, हाइट का आप क्या करोगे, तो टोटल हाइट में से आप माइनस कर दोगे हाइट, ये रेडियस। रेडियस क्यों, क्योंकि जो रेडियस है वो इसी का तो हेमिस्फीयर का ही हाइट है, राइट। तो आप क्या करोगे, 13 में से माइनस कर दोगे 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मैं साइड साइड में कर रही हूँ, आप एक एक
नीचे भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फाइंड द इनर, मतलब क्या फाइंड करना है, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को कर्व सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो सेम क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो, अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πrh। अब इसमें रेडियस सेम है, राइट। तो इसमें देखो, एक तो हम 2 कॉमन में ले सकते हैं। ओके, ये 2 कॉमन में ले सकते हैं, 2 कॉमन में ले लिया। पाई कॉमन में ले सकते हैं, पाई कॉमन में ले लिया। इसमें 2 रेडियस, इसमें एक रेडियस, तो एक रेडियस कॉमन में ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रेडियस था, एक रेडियस यहाँ पे आ गया, तो एक और रेडियस बचा होगा, तो वो यहाँ पे लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा, हाइट। तो ऐसे करोगे तो आपको और इजी हो जाएगा। ओके, तो देखो 2 का 2 लिख दोगे, इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस कितना था हमारा, रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर था, 7 लिख दोगे। सेम यहाँ पे 7 है, प्लस हाइट कितना था हमारा, 6 था, राइट। किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट कितना था, 6 था, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। तो 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 44 है, 13 है, तो 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 + 1 13 इंटू 1 4 4 1 4 4 प्लस कर दो, 2 4 3 + 4 7 5, यानी कितना आ गया, तो 572। एरिया फाइंड किए तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर लिख लेंगे। देयरफॉर क्या लिखोगे, इनर सरफेस एरिया of vessel is 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हो गया हमारा सम। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन है, तो वैसे जॉइंट है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, तो ये एक ऐसा टॉय है जो कोन है, और वो कोन किसके ऊपर, तब किसके ऊपर है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, माउंटेड यानी कि इसके ऊपर है। ओके, अब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो आप देखोगे तो दोनों यहीं पे जॉइंट हो रहे हैं, तो यानी कि दोनों का रेडियस सेम ही होगा ना, ये रेडियस सेम होगा। तो वो रेडियस कितना दिया है हमें, तो वो रेडियस दिया है हमें ये 3.5 सेंटीमीटर। ओके, कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर हमें ये रेडियस दिया है। अब क्या बोला है, देखो द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो टॉय है इसका टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक का जो टोटल हाइट है वो कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और अब देखोगे, ठीक है, अब ये कोन तो इसके ऊपर है, राइट। अब ये जो कोन है वो तो हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो इसका तो हम इतना ही निकालेंगे ना, ये थोड़ा निकालेंगे कि तो उसके ऊपर जॉइंट है ना। और इसका भी जो हेमिस्फीयर उसका भी हम इतना ही निकालेंगे एरिया, इसका निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कि क्या है जो कोन है वो आपका हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो वो दोनों तो अपना जॉइंट हो गया। तो ये पूरे का हमें निकालना है, तो इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं लेना है, इसमें क्या बोला है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये नहीं बोला है कि कोन का टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टॉय यानी कि पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें आप जो ये वाला पार्ट है ये नहीं लोगे, खाली बस ये इतना, इतने को और इतने को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। जब आप ये नहीं लोगे तो मोड़ा हुआ पार्ट है, राइट, वो तो मोड़ा हुआ पार्ट है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, और इसमें भी हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। होप आपको समझ में आया कि हम कर्व सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, राइट। कि वो जो खिलौना है वो क्या है आपका, एक तो पहले ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर ये कोन पूरा जॉइंट है, तो वो तो अंदर में हो गया ना, पूरा को हमें लेना है, तो पूरा कर्व को ही हमें क्या करना है,
उसका एरिया निकालना है। इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमें पूरे टॉय का क्या दिया है, हाइट दिया है। टॉय का हाइट कितना दिया है, 15.5। पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो इसमें तो हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। तो इसमें रेडियस हमें इसमें क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस एंड हाइट होना चाहिए। रेडियस एंड हाइट होना चाहिए। रेडियस तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तभी देखो अभी सेम अगर इसका, अगर ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस अगर आपका 3.5 है तो इसका हाइट भी तो 3.5 होगा, राइट। तो 15.5 में से हम क्या कर देंगे, 15.5 में से हम माइनस कर देंगे 3.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये जो 12 है वो किसका हाइट हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा। ओके, तो यानी कोन का जो हाइट है वो कितना होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारा रेडियस कितना था, 3.5 था, और जो कोन का हाइट है वो हमें कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, अब बस हमें क्या करना है, तो पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है कोन का, उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया टॉय का फाइंड करना है। अभी कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हेमिस्फीयर का, ओके हेमिस्फीयर में हमें रेडियस दिया है। ओके, तो रेडियस कितना दिया है, फुल फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा। कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब कोन का लिखोगे तो कोन में भी हमें रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, और हाइट भी हमने फाइंड कर लिया। हाइट कैसे फाइंड किया हमने, टोटल हाइट में से माइनस कर दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखोगे तो भी चलेगा, रेडियस लिखोगे तो भी चलेगा। टोटल हाइट कितना था, 15.5 माइनस कर दिया 3.5, तो हमें कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, तो इसका स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। तो स्लैंट हाइट हमें दिया है, तो नहीं दिया है, तो इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो L² इक्वल्स टू R² प्लस H²। ओके, L तो हमें नहीं दिया, तो L² का L² लिखोगे। R कितना दिया हमें, 3.5, 3.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H हाइट कितना दिया है, 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर L² इक्वल्स टू, अगर आप 35 का स्क्वायर लर्न किया है तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। ओके, अभी देखो 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे 3.5 के साथ तो ये आंसर आएगा। अब इसमें कितने, देखो यहाँ पे भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 2, यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट। ओके, फिर प्लस, और 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 12.25 पॉइंट रहेगा, 144 प्लस कर दो, तो यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट 5 2 6 5 1 कितना आ गया, 156.25। तो L² इक्वल्स टू 156.25। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 156.25। अभी किसका स्क्वायर है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो इसका हम क्या निकाल लेने का, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेने का पहले। ओके, इसको ये रब कर देती हूँ। तो 15625 अभी 2 के टेबल से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। 3 के टेबल से डिवाइड होगा तो प्लस करने का, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14 + 5 19। 19 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है तो यानी कि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा क्या, तो 4 का देखो लास्ट का 2 नंबर क्या है, 25 है, 25 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता है तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो कितने से होगा, देखो 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25, 3 1 2 5 सा होगा। ओके, आप डिवाइड कर लेने का। फिर 5 के टेबल में ये होगा तो 5 6 सा 30, 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25। फिर 5 के टेबल में होगा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 4 सा 25, फिर 5 25 सा 5 5 सा एंड 5 1 सा। तो इसमें देखो ये 3 का पैर, सॉरी इसमें क्या है आपका स्क्वायर है ना, तो 2 2 का लोगे
तो ये दो का पैर बना, ये दो का पैर बना, ये दो का पैर बना, तो इसमें एक 5 लोगे, इसमें एक 5 लोगे, इसमें एक 5 लोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 5 से कितना होता है 125 होता है। ओके, यानी कि हमारा जो एल है वो कितना आ जाएगा 125.12.5 आ जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें कैसे करोगे, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के साथ। तो कैसे लिखोगे, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय इक्वल्स टू, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस कर दोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पाई पाई क्या है, सेम है, तो पाई को कॉमन में ले लोगे, रेडियस भी सेम है, तो रेडियस को भी क्या करोगे, कॉमन में ले लोगे। अब यहाँ पे क्या बचा, एल बचा, प्लस यहाँ पे के 2 बचा और 2 आर था, एक आर को यहाँ पे ले लिए तो एक आर बचा होगा, तो 2 आर आ जाएगा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 लेते। ओके, अगर पाई की वैल्यू नहीं दी होती है तो 22/7 दिया रहेगा, तो वो लिखने का। ओके, अब रेडियस कितना है हमारा 3.5 है, स्लैंट हाइट हमारा कितना आया 12.5 आया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारा 3.5 है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स 22/7 है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3.5 में पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे 12.5 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, राइट। 35 से 70 होता है, पॉइंट लगाओगे तो 0 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब देखो 7 की टेबल में 35 आता है, कितने से आता है, तो 7 1 सा 7 5 से आता है। ओके, वैसे ही 5 के टेबल में 10 भी आता है, कितने से आता है 2 सा, तो 5 1 सा 5 2 सा। अब नेक्स्ट में करते हैं कि अपना खिचड़ी नहीं बनाने का। ओके, 22 यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा। फिर अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 12.5 है प्लस 7 कर दोगे, ओके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 + 7 9, 1 कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 19.5 से। अभी 2 के टेबल में 22 आता है, कितने से आता है 11 से आता है, तो 2 1 सा 2 11 सा, तो यहाँ पे आप क्या कर दो 11 को मल्टीप्लाई कर दो 19.5 से। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स 19.5 है, यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो 11 5 सा 5 9 सा 1 सा इंटू 1 5 सा 1 9 सा 1 1 सा, तो प्लस कर दो 5 आ जाएगा, 9 + 5 14, 4 1 कैरी 9 10 11, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। फिर 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी कितना आया 2 1 4 5। आपको नहीं समझ में आया, कब से मल्टीप्लाई कर लेते, रुक जाओ, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे करते 19.5 था, ओके, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 5 से 5 1 9 से 1 1, ओके, फिर इंटू 1 5 से 5 1 9 से 9 1 1 से 1, प्लस कितना आ जाएगा 5 9 + 5 14, 4 1 कैरी 9 10 11 1 1 कैरी 2, कितना आ गया 2 1 4 5, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना आ गया 2 1 4 5। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट था, एक नंबर के पहले पॉइंट था, तो एक नंबर के पहले यहाँ पे क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे। ओके, तो 214.5 क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देयरफॉर क्या लिख दोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर भी नहीं हो रहा है, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। कुछ हार्ड नहीं, खाली कैलकुलेशन राइट करेंगे, आप कैलकुलेशन राइट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके,